लिख दे रहा हूँ। क्या था जी लास्ट में मैट्रिक्स? ये कौन सा स्ट्रेटेजी था एक के लिए? फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट था और ये थर्ड और फोर्थ। इसके लिए क्या था? x1 और x2 y1 y2। तो x1 की वैल्यू क्या आया था? -3 ओनली आया था। नहीं दिख रहा? अरे वो अभी हल्का दिखेगा। x1 की x2 की वैल्यू क्या आई थी जी? अभी वैल्यू ही नहीं निकाले तुम लोग। तुम लोग कितने आलसी इंसान हो। हाँ, तुम लोग का टेस्ट होगा 2 तारीख को, फाइनल हो गया। हाँ तो 2 को ये भी टेस्ट है साथ ही में, तीनों पेपर का। एलपीपी, डायनेमिक्स, कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ? नहीं, एक ही डेट। क्या क्या था डिजिट अंदर बताओ? -3, 7, 4, -6। कि कौन कौन वैल्यू निकाला था? बस तुम ही और कोई नहीं। काजल, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी नहीं निकाली हो। पागल। चलो निकालो सब लोग इधर। a11 की वैल्यू क्या है? -3। a12 की वैल्यू क्या है? 7। a21 की वैल्यू 4। a22 की वैल्यू। अभी सभी लोग पिटोगे, पहले वैल्यू निकालो। चलो, इतना बेवकूफ़ वाली काम करते हो तुम लोग। कुछ भी मतलब थोड़ा सा अगर जो कोई दे दिया जाए तो करना नहीं चाहिए तुम लोग को। हाँ, मन ही नहीं कर रहा है। अपने निकाल लिया ना, इसीलिए देखो। रहने दो, सब लोग निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन का निकालेगा। तुम आंसर बताओ जी। x1 का क्या आया है? क्या आया? रहने दो, अभी दूसरे क्वेश्चन में आएंगे, दूसरा कराएंगे तब निकालना है। 10 x2 की वैल्यू 13 और y2 की वैल्यू 1/3 और v की वैल्यू 46। सभी लोग लिख लो। हेंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ गिवन गेम इज, ये लास्ट में लिख लेना। जो इसके पहले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे, बस ग्राफिकल से उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिया गया था 2x2 में। उसके बाद का ये सोल्यूशन है। तो द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ गिवन गलत निकाली हो क्या? देख लेना। द ऑप्टिमल सोल्यूशन सही निकाली हो ना? मैं देख ले रहा हूँ। द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ गिवन गेम इज, पहला नंबर। क्या लिखेंगे पहले के लिए क्या लिखेंगे? द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज, क्या होगा जी? प्लेयर ए के लिए 2 ही स्ट्रेटजी थे। कौन कौन सा होगा? 10/21 -10/21। द ऑप्टिमल प्लेयर बी इज, क्या होगा जी? देखो, फर्स्ट प्लेयर बी के लिए कौन कौन सा स्ट्रेटेजी का है? फर्स्ट सेकंड, तो वहां क्या रखेंगे? 0 0 और क्या होगा? 13/21 1/3। एंड द वैल्यू ऑफ गेम, the value of game for player A is, the value of game क्या है जी?
ये ए के लिए आया 46/21, कटेगा नहीं क्या? द वैल्यू ऑफ गेम इज फॉर ए क्या होगा 46/21 एंड फॉर बी माइनस में हो जाएगा ना। अरे जो प्लेयर ए गेन कर रहा है तो प्लेयर बी लॉस करेगा, तो बी के लिए नेगेटिव लिखते हैं। लिख लो, देख ले रहे, मैं चेक कर ले रहा हूँ आंसर। तुम लोग इतना लापरवाह हो भी कैसे? सब गलत निकाले हो क्या जी? 374 - 6 गलत है। एक मिनट, गलत वैल्यू निकाली हो। हाँ, इसीलिए कहते हैं किसी भरोसा नहीं है। अब तक तो गलत। एक मिनट रुक जाओ, लिखना मत तुम लोग। 374 - 6 सब वैल्यू गलत निकाली एक किनारे से। कहाँ गलत कर दी हो? देखो आएगा क्या, x1 = 1/2, x2 = 1/2 और y1 = 13/10, y2 = कैसे निकाल सकते हो? गलत तुम लोग निकालना है। या तो बुक गलत दिया हो या तुम, दो लोग गलत हो गए। मैं निकाल दे रहा हूँ। ऐसे बुक में लिख लेना 13/10। वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर ई 1/2। वो भी इतना डिफरेंस, तभी तो हम कह रहे। लिख लो, अब सही है। वो तो निकाली भी थी, तुम लोग तो वो भी नहीं किए थे। हमको लगा काजल निकाली होगी। काजल भी देख रहे हैं कि एकदम वीडियो देखने के चक्कर में छोड़ दे रही हो, वैल्यू ही निकालना। तो क्या प्रॉब्लम थी तुमको जब तुम निकाल लिए थे? नहीं, सोल्यूशन में नहीं लिख पा रही थी क्या? सोल्यूशन भी तो सही लिखी थी तुम, तो क्या दिक्कत था? मेथड तुम्हारा तो सही है। कहाँ 0-0? का जब प्लेयर ए के लिए 2 ही स्ट्रेटजी है तो कहाँ 0-0? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, प्लेयर बी के लिए ये वाला और प्लेयर ए के लिए ये वाला स्ट्रेटजी। अब ऐसे भी गेम पढ़ रहे हैं हम लोग 2x n। प्लेयर ए का, ऐसे गेम में प्लेयर ए का हमेशा स्ट्रेटजी 2 ही रहेगा ना, 2 ही। इसका एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम लोग m×2 पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रिक, फिर खत्म गेम थ्योरी। 2 क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर 20 या 24 नंबर का पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग LPP पे आ जाएंगे डायरेक्ट। हाँ, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसका ताकि क्लियर हो जाए। क्या हुआ? हो गया ना? अब ऐसा गेम आ जाएगा तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे ना, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों लोग। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं कि जो भी गेम दिया रहा है उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोग भी करिएगा, हम भी करेंगे ट्राई। ठीक है, चलो। अमृता, तुमसे इतना बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकता। छोटी मिस्टेक कह रहा है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। कहाँ 13/10? अब भी दिक्कत है क्या तुमको? एक मिनट। हाँ, ये 20 होगा, 13/20। यहाँ भूल गए हैं लिखना 20।
13/20 होगा जी, 20 बना लो। मिरी तुमने निकाली थी, चिपका दी थी पेज जाके वहाँ, क्यों? कि उसके लिए जगह छोड़ दिए थे। तुम लोग कितना बड़ा आलसी आदमी हम नहीं देखे आज तक। और कोई टेस्ट के लिए कुछ भी बोला तब हमसे बुरा कोई होगा नहीं। 2 ही को टेस्ट होगा, आप देखते हैं। नहीं, सारे सब्जेक्ट का लिया जाएगा। गलत बात नहीं, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं। और मैं मेरे टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज देंगे हम अपनी तरफ से, ये मेरा रूल है। तो आप लोग पढ़ के अच्छे से दीजिएगा। सॉल्व द गेम। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे अखिलेश? मेरे पास टाइम नहीं है ना, आप लोग सोचते हैं हम कितना टाइम निकाल के आप। मैम अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे, मतलब उनका भी तो टेस्ट है, वो अपना देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट का देखेंगे। वैसे भी उनके पे इतना ज़्यादा प्रेशर है ऑलरेडी। पढ़ाई लिखाई बंद करके घर बैठ जाओ, प्रेशर खत्म हो जाएगा, सबसे बढ़िया है। फिर जाके कहीं चौका बेलना करना घर पे बैठ। वन 4 -2 -3 2 1 4 5। Solve the game whose payoff matrix is followed by the graphical method 1 4 -2 -3 2 1 4 5। जब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो घर वाले क्या करेंगे? काम करवाएंगे ही मार मार के, नहीं करवाएंगे? हाँ? अरे कॉम्प्लेक्स जी कुछ नहीं है, ज़्यादा तुम लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं। कौन सा? तो जो पूरा नहीं हुआ है, जो हम जो पढ़ाए हैं खाली उसी में से आएगा, बाहर से थोड़ी देंगे। तो तुम लोग को काहे इतना परेशान है? जिसको आएगा वो लिखेगा, जिसको आएगा नहीं आएगा नहीं लिखेगा, बात खत्म। क्यों नहीं फायदा है? मेरा मन कर रहा है हम टेस्ट लेंगे। सॉल्व द गेम whose payoff matrix is followed by graphical method। इधर देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेयर ए का 2 स्ट्रेटजी है, फर्स्ट सेकंड। हम मान लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी x1 है, इसका x2, ठीक है। तो ए के लिए एक्सपेक्टेड गेन निकालेंगे। जब प्लेयर बी अपना पहला स्ट्रेटजी चलेगा तो उस केस में ए का एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा? x1 + 2x2। दूसरे के लिए क्या होगा? 4x1 + x2 -2x1 + 4x2 और -3x1 + 5x2। 4 एक्सपेक्टेड गेन मिलेंगे प्लेयर ए के लिए। कब? जब भी अपना पहला दूसरा तीसरा चौथा स्ट्रेटजी चलेगा। अब क्या करेंगे? इसको स्केल फर्स्ट पे रखेंगे, इसको स्केल सेकंड पे रखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग लोअर रीजन ढूंढेंगे, लोअर इनवलप, उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो ढूंढेंगे, जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वो 2x2 गेम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो करो सभी लोग, मिटाते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, तुम लोग लिखो, पहले लिख लो। पहले देखो सैडल पॉइंट रख रहा है कि नहीं, पहले देखो। मिला? मिल ढूंढ लिए? वेरी गुड। कौन कौन ढूंढा है? देखो ये खाली प्रज्ञा ही ढूंढी है। तो लिखो क्लियरली द प्रॉब्लम डज नॉट हैव ए सैडल पॉइंट। हाँ सोल्यूशन लिखो।
क्लियरली द प्रॉब्लम डज नॉट हैव ए सैडल पॉइंट। कितना गिर रहा। क्लियरली द प्रॉब्लम does not have a saddle point। हो गया? फिर लिखिए let A play with mix strategy। let A play with mix strategy first comma second। पहला दूसरा स्ट्रेटजी। let A play with mix strategy first second having probability x1 comma x2, having probability x1 comma x2 that is x1 plus x2 equal to 1 and x1 greater than 0 x2 greater than 0। लिख लो। हो गया? बी पे और स्ट्रेटजी पहला अपना स्ट्रेटजी चलेगा तो ए जो पहला एक्सपेक्टेड गेन प्राप्त होगा वो E1 से लिखेंगे। वो क्या होगा जी? x1 प्लस 2x2 और इसी को लिखते हैं x1 प्लस 2 1 माइनस x1। जब बी अपना सेकंड स्ट्रेटजी चलेगा तो उस केस में EV2 क्या होगा? 4x1 प्लस x2 x1 4x1 प्लस 1 माइनस x1। ये अपना थर्ड स्ट्रेटजी चलेगा तो इस केस में EV3 क्या मिलेगा? -2 ऑफ x1 प्लस 4 ऑफ x2 माइनस 2 ऑफ x1 प्लस 4 1 माइनस x1। एंड लास्ट स्ट्रेटजी जब भी चलेगा उस केस में एक्सपेक्टेड गेन 3x1 प्लस 5x2 माइनस 3x1 प्लस 5 1 माइनस x1। अभिषेक E1 क्या है? EV1 बताओ क्या है? इसको पूरा बताओ सेंटेंस, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ। हाँ बता रहे थे, सही बताओ बताओ। फॉर ए कब? हाँ एक्सपेक्टेड गेन फॉर ए व्हेन बी यूजेज फर्स्ट स्ट्रेटजी। समझ में आया? क्लियर? क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ना है वो अच्छे से, ताकि किसी को अगर जो समझाना हो तो समझा सके। लिख लो इतना। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। कभी भी कोई चीज़ कोई भी पूछे तो घबराना नहीं चाहिए, एकदम बेधड़क जवाब दो, भले ही गलत दो लेकिन जवाब दो। अगर जो घबरा गए तो अब ऐसे मत कि कोई क्वेश्चन पूछे तो लगना गाना गा के सुनाने लगना। हाँ ये ऊपर का दिख ही नहीं रहा है, कैसा सेटअप है ये सब, बड़ा अजीब हो गए। बेचारे क्वेश्चन में नहीं देख पा रहे हैं ऑनलाइन वाले। अब कैसे सेट किया जाए इसको? अरे ऊपर करेंगे, नीचे वाला गायब हो जा रहा है। हाँ ये सही बोले तुम। दीपांजलि के पास दिमाग है, देखो। चलो इतना सही है। अरे मेरा कहने का मतलब नहीं कि मतलब दीपांजलि के पास ही खाली है, आप लोग के पास भी है। अब क्या करेंगे? लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा किए तुम लोग? इसके किसका वेट कर रहे हो? हमारा लाइन सिखा दिए थे तुम लोग। 2 लाइन ड्रा करो, स्केल फर्स्ट स्केल सेकंड। कैसे कर किए थे वो? ये हो गया, इसको मिटाएं। चलो पूरा गेम को मिटा रहे हैं। अब हम डिजिट देखे, आप लोग 2 स्केल ड्रा करिए।
तुम लोग को ऑपरेशन रिसर्च की तैयारी करना ही नहीं है, सारा चीज़ें याद ही होगा, पढ़ाए होंगे, पढ़ना होगा, मैकेनिक्स थोड़ा बहुत एक बार देखना होगा और कॉम्प्लेक्स भी एक बार देखना होगा, क्योंकि वो तो एक रात की तैयारी, एक रात बैठोगे सब पढ़ लोगे। अब ऐसे भी 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन आप लोग को तैयारी करने के लिए मिल रहा है 31 से 1, तो उसी में 2 दिन तैयारी करना अपना, क्या चाहिए। अब एक दिन का सर का मैम का तैयारी कर लेना, एक दिन मेरा वाला। क्या कह रहे हो? स्केल सेकंड, स्केल फर्स्ट, बीच से मार्क करेंगे क्या, इसको लिखते हैं 0 0। यहाँ +1, +2, +3, +4, आप लोग ग्राफ और स्केल लेते जाना एग्जाम में, पहले बता दे रहे हैं। और वैसे सही नहीं बनेगा, नहीं तो ग्राफ इधर उधर चला जाएगा। अभी इस पे भी नहीं सही बनेगा, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। मिलाना है 1 को 2 पे, स्केल फर्स्ट से क्या लेंगे 1 और स्केल सेकंड का 2। अब कैसे मिला है, अभी टेढ़ा ना हो जाए। ये क्या होगा जी, ये कौन सा लाइन बताएगा, EV1 बताएगा कि नहीं, EV1, इसको ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, EV1 बताएगा ये। और EV1 जो है लिख लेना यहाँ पे, क्या था, क्या था, आया होगा, सॉल्व किए होंगे। तो जब उसको कंप्लीट सॉल्व करोगे जो लिखा था, तो -x1 + 2, अरे x1 में है ना, तो x1 को जोड़ो घटाओगे तो यही मिलेगा, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं। अगर जो E1 भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 4, कहाँ जाएगा जी, स्केल फर्स्ट का 4 स्केल सेकंड के फर्स्ट पे। ये क्या होगा, E ऑफ V2, ये मिलेगा 3 ऑफ x1 + 1। इसका -2 कहाँ जाएगा, 4 पे, -2 4 पे, देखना ये -2 है, ठीक है। और ये क्या होगा, E ऑफ V3, और ये क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 1 + 4, और लास्ट -3 कहाँ जाएगा, 5 पे। अरे भाई ये गलत बन गया है, देखना टेढ़ा बन गया, मतलब गलत नहीं बना है, टेढ़ा बन गया है। देखो ये तो इस पे अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। टेंशन ना लो, खराब नहीं होने देंगे। अरे तुम लोग सही बनाना, ठीक है। लो, लोअर इनवलप क्या मिलेगा जी, देखो यहाँ मान लो ये A है, और ये देखो ऐसे लोअर इनवलप यही होगा। यहाँ ये वाला देखो पार्ट कौन सा, ये, अरे भाई ये देखो ये वाला ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ये ऐसे इधर आएगा ना, और ये इधर, इसको डार्क लाइन से कर दो ऐसे,
और लोअर इन्वलप का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, ये इन सारे जगह पे जो ए होगा वो क्या करेगा, मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन होगा, और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं, ये पी पॉइंट पे मैक्सिमम गेन करेगा, एक्सपेक्टेड गेन। और ये इन्वलप को लोअर इन्वलप बोल देते हैं। यहाँ दो तीन जगह इंटरसेक्ट सट जा रहा है दोनों लाइन, तो इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है कि प्रच्छेद करना। और जब ये अगर जो इस पे चला जा रहा है तो उसको इंटरसेक्ट नहीं बोलते, ठीक है। जब बनाना ग्राफ इंटरसेक्ट यही कर रहा है, और उस वैसे भी कुछ भी करे लोअर इन्वलप ढूंढो, ठीक है। लोअर इन्वलप में जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वही होगा, वहां देखेंगे इंटरसेक्शन। तो इस केस में लोअर इन्वलप यही आएगा ना, तो इसी का मैक्सिमम पॉइंट। तो देख रहे हैं ये कौन कौन सा एक्सपेक्टेड गेन, E1 और EV2, ठीक है। लिखो, बनाओ। फिगर उसमें आप लोग अच्छे से बनाइएगा, तुम लोग को अच्छा मिला है अगर जो स्केल से बनाए होगे, ठीक है। स्केल से जाके बनाना घर पे, मुझसे भी गंदा तुम लोग बनाए हो। तुम क्या बनाई हो, तुम तो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनाने की जगह तुम कर्व और बना दिए भाई। हो गया, जाके घर पे स्केल से बनाना, यही पॉइंट मिलेगा लोअर इन्वलप का सबसे मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो लिखो अब उसके आगे, डार्क लाइन से देखो, इसको मान लेना ए, इसको यहाँ कहीं मान लेना बी, और ये पी एस सी डी जो भी है लोअर इन्वलप। अरे ये ए बी और ये पी है, पी इसको सी मतलब इस पॉइंट पे पी रहने दो, ए बी पी सी डी। अब ऐसे हम लोग जब देखो ध्यान से, इस केस में अगर जो ये कौन सा गेम है 2x n, इसमें हम लोग लोअर इन्वलप देखेंगे, लेकिन जब जैसे उल्टा हम लोग सॉल्व करेंगे m x 2, उसमें क्या होगा, अपर इन्वलप देखेंगे, ठीक है। तो उसमें अपर से देखेंगे, जो अपर पे इन्वलप पे जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ऊपर से, वो आपका देगा गेम 2x2। चलो लिखो, इन द फिगर लोअर इन्वलप, in the figure lower envelope is shown by the dark line A B P C D. डार्क लाइन A B P C D हो गया, and the highest point P gives, and highest point P gives, highest point P gives maximum of the minimum payoff, maximum of the minimum payoff, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम पे आप मतलब समझ रहे हो कि इस लोअर रीजन में ए जो होगा वो मिनिमम पे आप गेन करेगा, लेकिन इस पॉइंट पे मिनिमम में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। समझ में आया, हो गया। देखना, P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, P इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन E1 एंड EV2, EV1 and EV2, EV1 and EV2 दिख रहा है, क्यों, कोई दिक्कत। अब हम लोग को जो मिला EV1 EV2, ये वाला देखो EV1 EV2 होगा ना, फिगर गलत बनाई हो क्या, तब यहाँ कहाँ मिल रहा है, यही मिल रहा है। कुछ गलत कर दी हो क्या प्रज्ञा, तुम गलती मत करो, तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, सबसे नहीं है। सब लोग कह रहे होंगे, कभी काजल का, कभी प्रज्ञा, कभी अभिषेक, मतलब होता ना एक
चलो यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत? हाँ, अब क्या करेंगे, हैंस लिखना है, हैंस गेम रिड्यूज इन 2x2, हैंस गेम रिड्यूज इन 2x2 मैट्रिक्स, गेम रिड्यूज इन 2x2 मैट्रिक्स। मिटाए जी? अगली बार आना तुम लोग घर से एक कार्टन का कपड़ा लेते हैं आना। कौन जिम्मेदारी लेगा लाने के लिए? जिसका घर है यहाँ पे भाई, रूम वाले कहाँ से लाएंगे? हो गया, सबका चेहरा सूख गया। चलो मैम के लग रहा है यहाँ कॉटन वाला कपड़ा नहीं जाता है क्या? हाँ, वो बगल वाला ही कपड़ा है, लेकिन ये कॉटन का नहीं है। इसका मान लो प्रोबेबिलिटी x1 और इसका x2, ये प्लेयर A होगा ना और ये प्लेयर B, ये y1 y2, तो क्या मिलेगा जी? 1 4। अब सभी लोग सॉल्व करो, एक सेकंड। किसको वैल्यू याद है एग्जैक्ट कंफर्म? x1 x2 y1 y2 कौन बताएगा? हाँ बोलो काजल, गलत मत बताना। a1 a2 2, a1 a2 1 अपान चलो x2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। a11 माइनस a12 अपान a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। y1 की वैल्यू क्या होगी? 2 2 होगा। a22 माइनस a12 अपान a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। y2 a11 माइनस a21 अपान a11 प्लस, चलो तुम लोग निकालो वैल्यू। v a11 a22 माइनस a21 a12 अपान a11 प्लस, ये सारा वैल्यू हियर, यहाँ से जो देखना जाएगा, यहाँ से जो दिया गया है ये पहला डिजिट है a11 a12 a21 और a22। चलो सॉल्व करो, वैल्यू रखना है खाली, सारा डिजिट। हम करें? बेगारी करवाओगे देख रहे हैं। फॉर्मूला सही लगाना, तुम लोग फॉर्मूला सही लिखे हैं? हाँ सही है फॉर्मूला, वेरी गुड। देखो काजल को याद है। हाँ अब पता ही होगा, एक बार लिख गया ब्लैक बोर्ड पे, अब सबको याद आ गया होगा। आप लोग को डिफिनेशन भी दिया जा सकता है, प्रूफ भी दिया जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करके आइएगा। ये नहीं कि खाली सैडल पॉइंट निकाल के आए, क्या पता सैडल पॉइंट दिए हैं ही ना। एक बार मेरा भी टेस्ट पेपर देख लो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जितना पढ़ाए हैं, ऑपरेशन रिसर्च में गेम थ्योरी पूरा जो पढ़ाए हैं जितना, और मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स में फर्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ाए हैं, मतलब अभी तो पढ़ा ही रहे हैं। हाँ मतलब 1 तारीख तक जो पढ़ाएंगे, मतलब 1 तारीख नहीं, 31 तो बंद ही रहेगा, 30 तारीख तक उसमें से 2 दिन तैयारी के लिए आप लोग की दी जा रही है। उस दिन
घूमने उमने मत चले जाना तुम लोग, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, पढ़ना बैठ के घर पे। टेस्ट इसीलिए लिए जरा कि हम रिलैक्स हो गए, थोड़ा यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिल गया। कल 8 ही बजे सोए हुए मैं 2 बजे उठा हूँ, सोचो, मतलब बेड पे ही था, बहुत सोया, बहुत जी भर के एकदम। नहीं दवा ववा नहीं खाए थे, ऐसे सोए थे भाई। गुस्सा लगा था, इतने दिन का भड़ास निकाल रहे थे ना क्योंकि सोने वोने मिल नहीं रहा था। क्या करना है, खाना पीना फिर जाओ उसी में यार, ठंडक है। आप लोग भी ऐसे करते होंगे कि नहीं? आजकल किसी को बेड छोड़ने का मन नहीं करता। हैं? कौन? चलो इधर करो क्वेश्चन। आ गया सबका वैल्यू? Here x1 इक्वल टू क्या आएगा जी? 1/4। x2 इक्वल टू 3/4 और तीन स्टेप का सलूशन सभी लोग लिखो। कैसे लिखना है इसमें हम नहीं बताएंगे, चलो हम चेक करेंगे। सॉल्यूशन भी लिख लिया, लॉग दिखाओ। बेस्ट नहीं है, ऑप्टिमल सही है, बेस्ट वही आप 1/4। एक प्लस का नहीं लिख रही हो जी, बेवकूफ हो, प्लस को प्लस लिखा जाता है सही है, वेरी गुड अमृता, तुमको 10 में 10 मिलता है। प्लेयर बी के पास कितनी स्ट्रेटजी हैं? नहीं, स्टार्टिंग में गेम देखो, गेम कितना स्ट्रेटजी है? और 2 पता है आपका कौन कौन सा? y1 y2 पता है, ये 2 होंगे, और 2 नहीं पता हो, जो खत्म हो गए उनका 0 0 लिखेंगे बस। भाई लिख दे रहे हैं ऑनलाइन होने की। पता है आप लोग का कोर्स, अगर जो आप लोग खाली हम ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता तो अब तक पता नहीं कितना खींच दिए होते। हमारा क्या है, हम पढ़ाते हैं और लड़कों से ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि इसके पहले इससे क्या होता है, आप लोग जितना ही करेंगे उससे आप लोग का माइंड डेवलप होगा और आप लोग कर लेंगे। अब ऑनलाइन वालों को पूरा कंप्लीट सॉल्व कराना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। हैंस द नहीं तो अब तक पता नहीं कितना खींच दिए होते हैं। और सोचिए आप लोग जब खुद क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है, मतलब समझ में आ रहा है, आप लोग कर ले जा रहे हैं खुद से। पहला क्या होगा, द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी या बेस्ट स्ट्रेटजी, द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज क्या होगा जी? 1/4 3/4। देखना जो कॉलम जो स्ट्रेटजी गायब होगा, जो मतलब रिड्यूज हुआ, वही जगह 0 रखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें तो स्ट्रेटजी यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर जहाँ 3rd 4th होता तो 3rd के जगह पे y1 की वैल्यू रखते, 4th के जगह y2, और 1st 2nd के जगह क्या होता है 0 0। द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर player B is 1/4 7/4 0 0 and the value of game 1/4 3/4 है। हाँ तो 1/4 1/4 के बाद 3/4 है।
हैं 7/4 लिखे वो 3/4 सर 3/4 और उसके बाद 1/4 अच्छा 3/4 1/4 एंड द वैल्यू ऑफ क्या करें फॉर ए ऐसे लिख लेना। ए वैसे भी ए के लिए लिखते हैं और बी के लिए इसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो जाता वो ठंडक 3/4 ही लिखे थे, वो ठंडक की वजह से वो आप लोग को लिख रहा है, मतलब हो जा रहा है। ठंड है ना मौसम, इसी वजह से। आज तो ऐसे भी धूप वूप निकला था, क्यों 3 दिन से निकल रहा है। हम आप लोग को हकीकत बता 3:10 में रूम पे निकले हैं बाहर, तो देखे धूप तो मतलब मन खिल उठ गया है। हम कहें चलो कम से कम निकलना सफल हो गया। और मेरा रूम भी ऐसा है कि मतलब सब अंदर ही है, सब सारा सेटअप है, किचन बाथरूम सब कुछ है। ये मिटाएं, बाहर नहीं निकलना ही नहीं पड़ता है, क्या करेंगे निकलेंगे। ये हो गया मिटाएं। घूमने की उम्र रह गई है मेरी, हाँ। तुम लोग की तरह यंग थोड़ी हैं कि जो घूमेंगे। घूमना उमना छोड़ दो, नहीं तो घूमते ही रह जाओगे जिंदगी भर। घूमना देखिए सही बताएं यही उम्र है आप लोग का अच्छे से यूटिलाइज करने का। मैं दिल्ली में 5 मंथ था, 5 मंथ में दिल्ली कहीं नहीं गया था घूमने, खाली कोचिंग से रूम से कोचिंग, और जिसके लिए गया था वो सफल हो गया था। फिर बाद में भले ही दिल्ली जाके घूमा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा दिल्ली घूमा हूँ, लेकिन बाद में, लेकिन पढ़ाई पीरियड में मैं कोचिंग से अपना रूम से कोचिंग, बस यही। तो आप लोग भी अपना अगर जो पढ़ाई पीरियड में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अब नहीं कि चले जाना 1 जनवरी 2 जनवरी दोस्तों के साथ पार्टी करने सेलिब्रेट, पहले तैयारी कर लेना टेस्ट का। घूमना जाना बहुत अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे कि घूमना मत, लेकिन अपना काम पहले कंप्लीट करके तब जाओ घूमो। और ऐसा भी मत कि घूमना ही मत, घूमने ही अच्छी बात है। देखो घूमने से क्या होता है, अगर जो आप कहीं दूर जाते हो तो उससे बहुत सीख मिलती है। बाहर आप निकलिए, अभी यहाँ तो बहुत चीज़ें नहीं सीख, अभी दिल्ली जाओ, दिल्ली से आगे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। हाँ तो मेरे कहने से अभी छोड़ छाड़ के मत पढ़ाई वढ़ाई घूमना तुम लोग, अभी पढ़ाई करो। चलो नेक्स्ट सेम। अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन आया है, अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2x n गेम, अब हम लोग सॉल्व करेंगे m×2। समझ रहे हैं कि अब प्लेयर ए के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो m होगी और प्लेयर बी के लिए 2 ही स्ट्रेटजी, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, थ्योरी व्यूरी बताने कोई फायदा नहीं है, और थ्योरी कभी पूछा भी नहीं है। प्लेयर देखो सॉल्व द गेम ऐसे दिया है, प्लेयर 2007 में पूछा भी है। प्लेयर, एक सेकंड, प्लेयर बी, प्लेयर ए, और जो गेम है देखिएगा, गेम बड़ा अजीब रहेगा आप लोग को। इधर थोड़ा बीच में लिखे इसको ताकि समझ में आए आप लोग को। प्लेयर ए B1 B2 डिवाइड कर दे रहे हैं, -2 और क्या है 5 -5 3 0 -2 और क्या है -3 0 1 -4। ये गेम दिया है कितने क्रॉस का? कौन बोला M×2? 5×2 का ना। तो इसके लिए क्या होगा, पहला स्ट्रेटजी, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा स्ट्रेटजी, चौथा स्ट्रेटजी। अब देखो ध्यान से, अब उल्टा चलेंगे हम लोग। पहले क्या चल रहे थे कि ए के लिए मिक्स स्ट्रेटजी मान रहे थे, बी अपना प्योर स्ट्रेटजी चल रहा था, तो ए के लिए एक्सपेक्टेड गेन प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। सब इसमें सारा खेल उल्टा हो जाएगा।
अब प्लेयर ए अपना पहला स्ट्रेटजी, ए के लिए पहला स्ट्रेटजी, बी मिक्स स्ट्रेटजी यूज करेगा। ए पहला अपना स्ट्रेटजी चलेगा तो बी के लिए एक्सपेक्टेड गेन लिखेंगे, क्या होगा -2y1 + 5y2। ऐसे ए अपना दूसरा स्ट्रेटजी चलेगा तो उस केस में बी के लिए एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा -5y1 + 3y2। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें उल्टा, जैसे उसमें ए के लिए इसमें क्या करना, बी के लिए लेके चलना है। अब पहला गेम आया जो आपको बी के लिए सॉल्व करना पड़ रहा, क्यों? लिखो क्वेश्चन ही, बस इतना ही है। सोचो कितना आलसी है। हाँ, -2x1 + 5x2। x1 इसमें नहीं लेना। अब ये कह रहा है उल्टा हो गया गेम, ठीक है। चलो लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो, यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा, बस अब आप लोग को सॉल्व करना है। पहले देखो सैडल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। पहला काम प्रज्ञा, तुम्हारा काम है सैडल पॉइंट ढूंढना। घर पे भी जाके ढूंढना मत सैडल पॉइंट जाके, क्यों? नहीं मिल रहा है ना, तो सॉल्यूशन पहले सीख जाओ। इसमें हम लोग को करना क्या है, बस एक ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में बता दे रहे हैं, सीख जाओगे। सबसे पहले बी इसमें फिक्स है, 2 ही स्ट्रेटजी है। ए का कितना स्ट्रेटजी 5, तो जैसे उसमें हम ए के लिए मिक्स स्ट्रेटजी लेके चल रहे थे, पहला और दूसरा, ए फिक्स था। यहाँ क्या है, बी फिक्स है, तो अब यहाँ मिक्स स्ट्रेटजी किसके लिए लेके चलेंगे, बी के लिए। लेट y1 y2 बी द मिक्स स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, और x1 की y1 किसके लिए होगा, b1 के लिए, और y2 किसके लिए होगा, b2 के लिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग टेबल बना रहे थे ना, बीज प्योर स्ट्रेटजी एक्सपेक्टेड गेन फॉर ए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, एज प्योर स्ट्रेटजी एक्सपेक्टेड गेन फॉर बी। When A uses first strategy, then expected gain for player B is -2y1 + 5y2. When A uses second strategy, expected gain for player B -5y1 + बस ऐसे करना है। स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल फर्स्ट पे इसको रखना है, स्केल सेकंड पे इसको रखना है। आसानी से हम लोग कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। तो लिखो दिस गेम डज नॉट हैव, या दिस गेम इस टाइप ऑफ, दिस गेम इज टाइप ऑफ 5x2, दिस गेम इज टाइप ऑफ 5x2 and has no saddle point, and has no saddle point. हो गया? Therefore we shall reduce, therefore we shall reduce it, we shall reduce it into 2x2 by graphical method, 2x2 by graphical method, मेथड हो गया। फिर वही लिखेंगे, लेट बी प्ले, लेट बी प्ले, लेट बी प्ले विद मिक्स स्ट्रेटजी फर्स्ट कॉमा सेकेंड, let B play with mixed strategy first comma second having probability y1 comma y2, having probability y1 comma y2, probability y1 comma y2, कॉमा कर लो ब्रैकेट में, y1 comma y2 ब्रैकेट में। इधर देखो, जिसको भी लैंग्वेज से डर लग रहा होगा वो, उसके लिए मतलब कोई डरने की बात नहीं है। अपने मन से भी आप लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, ऐसे जो गेम है वो तो लिख सकते हैं ना, दिस गिवन गेम इज टाइप ऑफ 5x2 एंड इट डज नॉट हैव एनी सैडल पॉइंट, देयरफॉर ऐसे लिखिएगा, इट कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, वी रिड्यूस गिवन गेम इनटू 2x2 मेथड। Let the probability of b1, let the probability of b x y1 comma y2, बस इतना लिखिएगा। फिर then
देन क्या होगा जी, y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या होगा 1 एंड y1 ग्रेटर देन 0, y2 ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, देखना ध्यान से। अब क्या लिखेंगे, एज प्योर स्ट्रेटजी और बीच एक्सपेक्टेड गेन हो गया। किसी को कोई डाउट? एक्सपेक्टेड गेन या एक्सपेक्टेड सही है, पे आप जो भी है। पहला, जब ए अपना A1 पहला स्ट्रेटजी यूज करेगा या फर्स्ट, A1 यहाँ लिखने से ना बेटर है फर्स्ट लिखे जाए फर्स्ट, तो क्या होगा जी इस केस में E ऑफ V1 क्या मिलेगा, -2 ऑफ Y1 प्लस 5 ऑफ Y2 -2 ऑफ Y1 प्लस 5 ऑफ 1 माइनस y1 और इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -7 y1 प्लस 5। देखो यही मिलेगा क्या, कोई दिक्कत? ऐसे सेकेंड तो क्या होगा, E ऑफ V2 इक्वल टू -5 y1 प्लस 3 ऑफ y2 -5 y1 प्लस 3 1 माइनस y1 और ये क्या होगा -8 y1 प्लस 3। सही मिला क्या? हाँ सही है। थर्ड क्या होगा जी, 0 y1। हाँ सही कह रही थी तुम प्रज्ञा, -2 1, अरे यहाँ y2 होगा जी, y1 तो क्या होगा 2y1 माइनस 2। वेरी गुड प्रज्ञा, तुम तैयार हो और कर लेना अच्छे से टेस्ट सभी लोग। इधर देखो क्या होगा, -3। काजल का सब तैयार हो गया, काजल बताती नहीं है, कहती है कि दूसरे को बताने से फायदा नहीं है, वही टॉप करेगी। उतना वीडियो बेचारी देख ली है, तुम्हारा सर नहीं दर्द करता जी। हम तो ऐसा मेरा हो गया कि 2 घंटा एक घंटा मोबाइल चलाए तो मेरा सर एकदम पूरा दर्द करने लगता, पता नहीं क्यों। इसीलिए मोबाइल हम पता नहीं, अमृता कुछ क्या कही थी बेचारी, पता करने के लिए इसका पता भी नहीं किया। क्यों जी? कह रही होगी कि सर से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते। क्या करें, हम भी बहुत आलसी इंसान हैं। 5y1, नाराज मत होना अमृता, ठीक है? अरे माइनस होगा क्या जी, प्लस सही तो है, उल्टा लिखा है इसमें, गलत लिख दिया है। देखो लास्ट वाला सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। बुक में गलत लिखा है, बुक में गलत लिखा है, ठीक है? इतना लिख लिए ना हम लोग, सब लोग लिख लिए इतना, कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ थोड़ा सा लिख लो, तुम लोग लिखना चाहो। हाँ लिख लो, मन कर रहा है तुम लोग का। Now plotting the above expected payoff line. Now plotting the above expected payoff line. लिखो भाई, रुके हैं। क्वेश्चन और करा के अलजेब्रिक मेथड है, बस लास्ट लिमिटेशन खत्म।
हो गया, लिख लिए? यस सर, जैसा हो गया सर। स्केल बनाना है सर। हाँ, मिटाए जी। कौन लोग हैं बीएससी के बाद, कितने लोग क्या क्या करेंगे, कुछ पता है किसी का? कितने लोग एमएससी करेंगे? क्योंकि जो एमएससी करेंगे वो घूम के फिर मेरे पास ही आएंगे, हमें पता है। अगर जो आगे नेटवर्क की तैयारी करेंगे, कितने लोग करेंगे? है? हाँ, तो मेरे पास ही तुम लोग आओगे। जैम का? किसका? जैम का? किसका है, मतलब किस सब्जेक्ट का? हाँ, उसके लिए पढ़ो आराम से, अच्छे से पढ़ो। तुम क्या करोगे? यूपीएससी की? हाँ हाँ। काजल तुम्हारा? एमएससी करोगे शायद? एमएससी डीडीयू से? तुम जी दीपांजलि? एमसीए करना है तुम्हारा, तो एमएससी है तुम्हारा। तुम प्रज्ञा? बीएड करोगे? एमएससी तुम्हारा भी एमएससी। देखो, जो भी सोचे हैं आप लोग, सब अच्छा सोचे हैं, बट जो भी करिएगा अच्छे से करिएगा। हाँ, फिर से बीएससी करेगी? अमृता मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो। सबके बारे में सोचता है सर। देखो तुम लोग का कितना ख्याल लगता है, नहीं सोच रहे। हो जाते हैं। तुम लोग उसको लाकर कुछ खिलाया उलाया कर स्केल पर। दो स्केल बनाएंगे, ठीक है? हे भगवान, बन जाए। हाँ हाँ, बन गया क्या? तुम लोग बना लिए? हाँ, और क्या? अपर इनवलप निकालना है, ऐसे निकलेगा। अपर इनवलप का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो देखेंगे उसमें। जैसे इसमें लोअर इनवलप का हाईएस्ट पॉइंट देखते थे, उसमें अपर इनवलप का सबसे लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे। 0। सभी लोग बनाओ फिगर, अपने मन से बनाओ, हम देख रहे हैं। -1 -1 -2 -3 इसलिए तुम लोग को बोले हैं कि जो एमएससी करेंगे वो मेरे पास आएंगे, जो तैयारी करेंगे नेट जेआरएफ का वो मेरे ना एमएससी के दौरान ही करते हैं, तो वो खाली हम ही पढ़ाते हैं गोरखपुर में। मतलब ऐसा नहीं चलता था सब, इस समय सब टूट गया, खाली हम ही पढ़ा रहे हैं इस समय। कहाँ पे पढ़ाते हैं सर? हम लोग कोई सेंटर का नाम हमको होगा ना? अरे जब पढ़ना तब बताएंगे। कौन है अभी? पहले बता दीजिए। 2 पढ़ना हो तो बता देंगे। 3 4 5। कौन पढ़ेगा? तुम्हारे भैया भैया हैं क्या? दीदी उदी? इस बार बच्चे तो ज़्यादा हो गए हैं जी। अरे मेरा बन रहा है। -2 से 5 जाएंगे। देखो ध्यान से, -2 कहाँ जाएगा? 5 पे। स्केल फर्स्ट का देखेंगे, -2 कहाँ जाएगा? 5 पे। अरे इसको देखो, बना नहीं, हमको पता था।
ये अगर जो चॉक होता है तो बहुत अच्छा बनता है, इस पे नहीं, ये क्या है स्लिप हो जा रहा है तुरंत। -5 कहाँ जा, सॉरी 3 कहाँ जाएगा, -5 पे। और कहाँ जाएगा जी, -2 जाएगा 0 पे, फिर -2 जा रहा, नहीं उल्टा बना दिए क्या हम जी, सही तो है। 0 जाएगा -2 पे, ये और फिर सर -5 से 3 पे होगा ना, तो 3 से -5 किया, ये इधर का -5 उधर का 3, इसके फर्स्ट हाँ उल्टा बना दे, वही तो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड। जो फर्स्ट देखो, बी का जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है उसको कहाँ रखना है, फर्स्ट स्केल पे। अब बी का जो सेकंड स्ट्रेटजी है उसको सेकंड स्केल पे, बस इतना जानना है। तभी तो हम कह रहे हैं कि कुछ उल्टा लग रहा है। तुम लोग बना लिए? इस पे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। -2 जाएगा 5 पे, ये तो सही था, इसके चक्कर में एक अच्छा खासा बना था, उसको भी मिटाना पड़ा। चलो -2 गया 5 पे, ठीक है। अब -5 जाएगा 3 पे, अब 0 जाएगा -2 पे, -3 जाएगा 0 पे, और 1 जाएगा -4 पे। उल्टा बना दिए क्या फिर? -3 सही तो है जी, सही बना है सब। 1 जा रहा है -4 पे, 1 जा रहा है -4 पे, लो सही है। इधर देखो, -4 मिलेगा, और एक मिनट, -2 5 सही तो है जी। ये वाला कटा ना, लोअर इनवेलप ये होगा ना, ओ सॉरी अपर इनवेलप, ये देखो रीजन सही बनाया एकदम। ये अपर इनवेलप होगा, जो डार्क लाइन से किए हैं अपर। तो ये सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। देखो अपर इनवेलप में बी क्या होगा, देखो उधर देखो, बी सबसे ज्यादा ऊपर लॉस करेगा, और कम लॉस यहाँ का, यहाँ इस पॉइंट पे कम करेगा, तो बी हमेशा कम लॉस चाहेगा ना। तो इस केस में इंटरसेक्शन ये कौन कौन सा, देखो एक्सपेक्टेड लाइन जब मींस, एक मिनट, ये क्या होगा, EV1 होगा ना, और ये क्या होगा EV2, क्यों, और एक सेकंड EV3 क्या होगा ये, और EV4 होगा, और ये क्या होगा EV5। तो कौन कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है जी, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लिखो, बना लो। मिनी मैक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं मिनी मैक्स, मिनी मैक्स, मिनी मैक्स, और इसको नाम दे दो APB। कितना आसान क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्यों नहीं आसान लग रहा है, बहुत आसान है। हाँ जाना है क्या, जाना है क्या, 6 बजे तक है। तुम लोग कब से आए हो, देख रहे मैम, तुम लोग को कहीं पागल ना कर दे। 12 बजे से हो यहाँ पे, इतना इतना देर तक पढ़ लेते हो तुम लोग, चलो अच्छी बात है। 6 तक है, 6
मैम लग रहा है कुछ ज़्यादा ही क्लास, ठीक है उनको भी प्रेशर है, सही है, अच्छी बात है। तभी तुम लोग लग रहा है बोर हो रहे हो, क्यों? हाँ चलो लिखो, अभी छोड़ देते हैं, एक दो क्वेश्चन करा के। हो गया? लिखना इन एबव फिगर हमसे भी खाओगे क्या? क्या खाओगे? हमसे समोसा मोसा खाओगे, कुछ अच्छा चीज़ खाओ, ये सब क्या समोसा मोसा। इन एबव फिगर, हाँ खा लो पिज्जा उज्जा। इन एबव फिगर द अपर इनवलप, तुम लोग 2 तारीख को टेस्ट देना और उसके बाद में जो कहोगे तुम लोग, जो भी वो मेरे तरफ से रहेगा, ठीक है? पक्का, जो भी जितना, चाहे 1000 लगे, 10,000, 20,000, उसकी कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ लिख के क्या कह दिए, बस हो गया। हाँ रिकॉर्ड हो गया। चलो तुम लोग 2 को टेस्ट, उसके टेस्ट देने के बाद आप लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, जो खाना होगा आप लोग मेरे तरफ से। अब ऑनलाइन वाले क्या, ऑनलाइन वालों को बुलाना पड़ेगा क्या घर से? लिखो इन द एबव फिगर, समोसा वोसा कौन खिलाता है? इन एबव फिगर हम नहीं खिलाते। इन एबव फिगर द अपर इनवलप इज, समोसा खाना को तुम लोग खुद लेके नहीं खा पाओगे, 2-2.5 रुपए का मिलता है। और जो भी अरे कुछ खाओ ऐसा कि मतलब खुद के बजट पे ना हो, दूसरे मतलब ऐसा खाओ कि, समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग? चलो हाँ एकदम। इन एबव फिगर द अपर इनवलप इज शोन बाय डार्क लाइन ABC। APC लिखना, APB लिखना, इसमें APB हो गया। APB दिख नहीं रहा है तुम लोग? इन एबव फिगर द अपर इनवलप इज शोन बाय डार्क लाइन APB एंड लोवेस्ट पॉइंट P is the minima point which give minimum of maximum pay off। अरे तुम लोग ये सब बातें मैम से मत कहना, तो मैम नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी क्या बात, हम हकीकत बता रहे हैं। देखो समोसा मोसा किसी से भी तुम लोग आज के बाद डिमांड करना, किसी से भी कुछ भी खाने, तो समोसा मोसा मत करना प्लीज़। वो तो आप लोग खुद खरीद के खा सकते हो। कोई अच्छा चीज़ करो जो बड़ा चीज़ हो, मतलब जो बजट में आए, 500, 1000, 2000, ये सब बजट वाला। सर एक आदमी को 500 का, हाँ जो भी, एक स्टूडेंट को 500 का खिलाएंगे। जो तुम लोग को खा पाओगे, ऐसा नहीं कि लाना है या फेंकना है, ठीक है? जो भी, अगर जो एक पिज्ज़ा तुम लोग खड़े खड़े खा लोगे तो एक पिज्ज़ा आ जाएगा। हाँ सब आ जाएगा, हाँ सब आ जाएगा, टेंशन ना लो सब। हाँ ठीक है चलो इधर देखो, लिखो पहले तुम लोग, पहले मुंह में पानी आने लगा तुम लोग। मिनिमम ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ हो गया। द पॉइंट B इज द intersection of line EV1 and EV5। क्यों? यही मिला ना, EV1 एंड EV5 का इंटरसेक्शन। बेचारी काजल कुछ ऑर्डर ही नहीं की, क्यों? वो कह रही थी कि हमको टॉफ़ी मिल जाएगा उसी में खा लेंगे। बहुत संतोषी लड़की है ये। तुम्हारे लिए हम डबल मंगाएंगे जो चीज़, सच में बता रहे हैं, टेंशन ना लो। लिखिए दैट इज द स्ट्रेटजी फर्स्ट एंड
द स्ट्रेटजी फर्स्ट एंड सिक्स है, एक सेकंड, नहीं, द स्ट्रेटजी फर्स्ट एंड फिफ्थ ऑफ प्लेयर ए, इतना गलत लिखे हैं, PLLAYER लिखे हैं स्पेलिंग प्लेयर का बुक वाले। द स्ट्रेटजी फर्स्ट एंड फिफ्थ ऑफ प्लेयर ए इंटरसेक्ट ईच अदर, हो गया बस। देयरफॉर रिड्यूस पे ऑफ मैट्रिक्स इज, therefore reduce payoff matrix is therefore reduce payoff matrix is क्या हुआ? हाँ छुट्टी हो गई, इसीलिए तो इतना रिलैक्स लग रहा है। चलो देखो ध्यान से, इसीलिए तो टेस्ट भी ले रहे हैं इसी बीच में, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी का प्रेशर रहेगा तो हम ले नहीं पाएंगे टेस्ट। और आप लोग का अब रेगुलर क्लास रहेगी इस, हाँ तीनों, मेरा एक ही पेपर में तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। कॉम्प्लेक्स मेरा एक ही पेपर होगा, उसमें तीनों पेपर का मतलब सब कॉम्प्लेक्स का और ये LPP का जो गेम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में मैकेनिक्स का तीनों क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट मिला है, फिफ्थ मिला है, फर्स्ट फिफ्थ मिला है जी। सर आप किसी दूसरे सेक्शन में पेपर पढ़ा के वही तो चर्चा हो रहा था फर्स्ट फिफ्थ लिखो जी, क्या क्या मिला? फर्स्ट वाला क्या है -2,5, और ये क्या है फिफ्थ वाला, ये मिला। ठीक है, चलो वैल्यू निकालो सभी लोग। फिर वैल्यू भी निकाल ली, वाह वेरी गुड। देखो काजल कितना फास्ट है। एक सेकंड, इस बार हम नहीं बताएंगे कैसे निकलेगा वैल्यू, सभी लोग निकालिए वैल्यू। फिर इसका सलूशन थोड़ा लिखाना सिखाएंगे कि कैसे सलूशन लिखेंगे। कौन कह रहा हो गया? तुम्हारा निकल गया सब, बड़ा जल्दी निकल रहे हैं। छाप तो नहीं लिए हो एक दूसरे देख के? हाँ वेरी गुड, सब लोग निकाल लो। अभी तक पूछ रहे हैं, अभी देखो दीपांजलि भी पहला स्टेप लिख रही है, इसका मन वही पिज्जा पे है अभी। क्यों? खिलाएंगे खिलाएंगे, कह दिए तुम लोग, कहना ही नहीं पड़ता। हम सोच रहे हैं टेस्ट ऑनलाइन वालों को कैसे कंडक्ट कराएं। ऑफलाइन वालों को तो आप लोग का तो बहुत सही हो जाएगा, बट ऑनलाइन वालों को कैसे कंडक्ट हो। अच्छा वो मैम पे देख देते हैं वो जिम्मेदारी, बट ऑनलाइन वाला मेरा रहेगा, ऑफलाइन वाला। हाँ क्या हुआ? हाँ, और ये भी है कि अगर जो दो को आप लोग टेस्ट देंगे तो तीन ही को रिजल्ट आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, तीन ही को रिजल्ट आ जाएगा, और जो रैंकर होल्डर रहेगा भाई उसके लिए तो कुछ नहीं खिलाए में सब रैंक जो रैंक क्या है ना, उसको हम अप्रिसिएट करते हैं, होना भी चाहिए भाई। जो इतना मेहनत करके दे रहा है, कम से कम तुम लोग का तो कंपटीशन रहेगा ना। खाने के लिए तो अब दो को ही सब लोग खा लेंगे, जो भी है वो टेस्ट जिस दिन होगा।
तुम लोग कह तो रहे हैं, जो बोल दिए, जो तुम लोग को खाने को मानना, एक पेपर पे लिखा जाएगा सबका ऑर्डर, ATM देंगे या पैसा कैश देंगे, जाके लेते आना, तुम ही को भेजेंगे और उन दोनों को, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये 5th है, 5th नंबर की स्ट्रेटजी। निधि अभी से सोच रही है क्या क्या लिखवाएंगे। चॉकलेट क्या 10-20 रुपये में आता है उस डेयरी मिल्क तो 10-20 रुपये में आता है। कोई बात नहीं, खा लेना तुम लोग, अगर जो नहीं खाए तो पैसा डबल वापस ले लेंगे, जान लो। कोई भी चीज़ मंगाया जाएगा, जो छोड़ेगा थोड़ा सा भी, उससे पैसा डबल वापस, क्योंकि जो भी चीज़ हम मंगाएंगे यहीं खाना है, खा के ख़त्म करना है। हाँ, पैक नहीं, पैक घर है। जिसका मन नहीं करेगा उसके लिए नहीं आएगा, बात खत्म। ये हो गया, सॉल्व करो सभी लोग। x1 की वैल्यू x2 y1 हो गया जी। क्या लिखें आप लोग? क्या है ये? 5/, और 1/, और ये 4 है भाई, और ये क्या है? ठीक है, 1/2 सही है। अर्पिता सही बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? अदिति, अर्पिता शर्मा, वर्मा, सिंह। देखो ये सही है आंसर, सबका यही आया है, कोई दिक्कत? हैंस द सोल्यूशन ऑफ गिवन गेम इज, लिखना देखना था हैंस। कहाँ? x2 यही सबका आया है, तो बुक में गलत दिया होगा, सबका यही आया है। हाँ, तो बुक में गलत दिया होगा। फिर देखो 3/4 इसमें दिया है बुक में। तब तुम्हारा गलत होगा। किसका चेक करें हम भाई? रुक जाओ, हम ही सॉल्व कर देते हैं। लो, ये होगा A11 A12, शोर नहीं, शोर नहीं कह रहे हैं। 4 2 जा 8 -5 अपान -6 माइनस, ये तो 0 आ जा रहा है जी। सही है, -2, तो माइनस, एक सेकंड रुक जाओ, 3 अपान
एक सेकंड रुक जाओ भाई। A11 -2 -4 -6 सही तो है, और 516 -6 होगा। एक सेकंड, -12 होगा ये, -12, और ये क्या है +3 है, -3 नहीं है। -1/4 तो आएगा जी, सही तो है। जाओ अभी बाहर, तुमको पीटेगी। तुम लोग लड़ना तो हम छुड़ाने भी नहीं आएंगे, हम देखेंगे खड़ा होकर। एंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन गेम इज पहला, द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी अखिलेश बताओ, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए बताओ जल्दी से। 5/2a 7/2a 5 बाई द प्लेयर बीच क्या होगा जी? कौन कह रहा 0-0? लिख दी थी क्या तुम 0-0? गलत, उसको काट दो, बस हो गया। अभी एक क्वेश्चन, अभी टाइम है ना, एक नहीं, कल एलबी पे नहीं, कल हम सोच रहे दूसरा कुछ पढ़ाएं, डायनेमिक्स या कॉम्प्लेक्स। हाँ अभी बताएंगे, अभी क्लास तो ख़त्म होने दो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बस सभी लोग ग्राफ बना के दिखा दीजिए और 2x2 में रिड्यूस कर दीजिए मैट्रिक्स, उसके बाद में आप लोग खुद कर लीजिएगा। बस हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि अपने मन से तुम लोग ग्राफ बना के पता कर सकते हो कि नहीं। इसको लिख लो। उसके बाद में हम अलजेब्रिक वाला करवा देते हैं। सबको याद है ना वो जब पढ़ाए थे 2x2 गेम, सॉल्यूशन कराए थे 2x2 गेम वाला। नहीं 2x2 गेम जब किए थे सॉल्यूशन, ऐसा गेम सॉल्व करने के लिए, तो डेरिवेशन कराए नहीं थे। तो ए का जो एक्सपेक्टेड गेन मिला था, क्या मिला था? A11 x1 प्लस ऐसे कुछ समथिंग मिला था ना n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए। और वो जो ए का एक्सपेक्टेड गेन था वो ग्रेटर देन वी, पीछे देखो, याद करो। एक सेकंड में बता दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ गेम 2x2 गेम विदाउट सैडल पॉइंट मिला। हाँ वही, उसमें देखो जो ए के लिए एक्सपेक्टेड गेन लिखवाए थे वो ग्रेटर देन वी, याद आ रहा कैसे कुछ किए थे? हाँ, और जो बी के लिए एक्सपेक्टेड गेन था वो क्या था? लेस देन वी, लेस इक्वल टू वी। फिर बाद में इक्वलिटी सॉल्व करके, इक्वलिटी करके सॉल्व किए थे तब आया था। फिर सेम नेक्स्ट मेथड यही है अलजेब्रिक, बस ऐसे करना बहुत आसान है। वैसे अलजेब्रिक पूछा गया है 1-2 बार, लेकिन देख लो ध्यान से, जब कोई गेम दिया जाए ना, कहेगा सॉल्व द गेम, तो सबसे पहले काम सैडल पॉइंट, ठीक है। जब ऐसे लिखा रहेगा सॉल्व द गेम, तो सबसे पहले आप लोग सैडल पॉइंट निकलेगा, मिलेगा तो सैडल पॉइंट के जरिए सोल्यूशन लिख दीजिएगा। सैडल पॉइंट नहीं मिलता तो चेक कर लीजिए क्या ये गेम 2x2 का नहीं है। अगर जो 2x2 का है तो सेम ऐसे करना है, ठीक है। फिर मान लीजिए 2x2 नहीं तो फिर क्या करेंगे? डोमिनेंस, ठीक है। अब उसमें अगर जो ऐसा लिखा रहेगा सॉल्व द गेम, तो डोमिनेंस आप फ्री है, चाहे डोमिनेंस लगाएं, चाहे आप ग्राफिकल मेथड लगाएं, या आप अलजेब्रिक मेथड लगाएं, जो आगे भी बताएंगे। और नहीं तो ऐसे मेंशन कर दिया जाएगा कि सॉल्व द गेम फॉलोइंग बाय दिस मेथड, तो जो मेंशन किया रहेगा उसी मेथड से करना। समझ में आ गया?
फर्स्ट प्रियॉरिटी सैडल पॉइंट। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप लोग ग्राफ बना के दिखा दीजिए, ऑनलाइन वाले भी अपना बना लेंगे। बड़ा दिक्कत है ऑनलाइन ऑफलाइन वाला। पीटेंगे अभी सबको, कह रहे हैं यही बना के दिखाओ, तो अभी अलजेब्रिक वाला है, बस एक है खत्म हो जाएगा। कहें तुम लोग, अभी तो बहुत टाइम है। हम सोच रहे हैं क्लास के बाहर निकलो तो सब लोग भूख के मारे तड़फो। कहें खूब पढ़ने का शौक है तुम लोग का तो। हाँ नेक्स्ट गेम है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग खाली ग्राफ बना के हमको रीजन 2x2 गेम में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए, बस हम उसके बाद में नेक्स्ट मेथड पे आ जाएंगे। ठीक है, गेम दें, पीटेंगे अभी। देखो जब बहुत छोटा गेम है, सॉल्व द गेम बाय ग्राफिकली। तुम्ही लोग का ये होमवर्क ही है, बस यहाँ करके दिखाना है। पता है जब 2x2 का गेम वैल्यू नहीं निकाले थे तुम लोग तो क्या करोगे, इतने आलसी बड़े। सॉल्व द फॉलोइंग गेम। पहले ही बता रहे, जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो पेपर, उसमें सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि मैट्रिक स्पेस मैम पढ़ा रही हैं। मैट्रिक स्पेस में नंबर उठेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उठेगा, मैम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट कितना भी कोशिश कर लेंगे ना, उसमें 50 में 49 नहीं ला पाएंगे। लेकिन इन सारे पेपर में 50 में 50 भी आ सकता है, 49 भी आ सकता है। ठीक है, और ये भी है कि मैट्रिक स्पेस तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो जो जहाँ से नंबर गेनिंग है उसके लिए आप लोग सीरियस हो जाइए। सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली। ग्राफिकली गेम क्या है, फर्स्ट सेकंड, ये प्लेयर बी होगा और ये प्लेयर ए है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 7 3 5, और इतना शॉर्टकट मेथड आप लोग को बताया गया है। एक सेकंड, ये दे दिया ऑलरेडी कि y1 y2 इसका प्रोबेबिलिटी है मिक्स्ड। बस हमको ग्राफ देखना है और रिड्यूस करना है कि किस में रिड्यूस करते हैं, मैट्रिक्स क्या मिलेगा। उसके बाद में हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे आते हैं, और ये लास्ट मेथड है, उसके बाद ये ख़त्म।
आज हम लोग जानिए कि 2 क्वेश्चन पढ़ लिए गेम थ्योरी का पूरा फुल। अब उसके बाद में एलपीपी पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को। जल्दी जल्दी करो ताकि अलजेब्रिक वाला हो जाए। बस एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। नहीं, मैं अलजेब्रिक वाला बताने जा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड। कितने मेथड है जी? सैडल पॉइंट 2x2 वाला तो छोड़ दो क्योंकि वो सब में यूज होगा। डोमिनेंस, ग्राफिकल और एक लास्ट अलजेब्रिक। सोचिए इतने ही मेथड में आप लोग को 20 नंबर मिलेगा। साफ साफ लिखा है सेक्शन बी का ये 22 क्वेश्चन, जाके देख लीजिएगा सॉल्व गेम थ्योरी से। अब कैवा लेक्चर होगा जी? आज 5-6 लेक्चर हो गए होंगे ना, बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। अर्पिता अच्छा बनाई है, उसका मेल भी गया, सही हमको लग रहा है बनाई है। बस गेम हमको बता दीजिएगा, आप लोग घर पे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे गलत हो गया? मिल गया? किसका किसका आया? प्रज्ञा क्या क्या आया? सही है प्रज्ञा। क्या आया? हाँ 2 7 11 2 सही है, सही है। तो काहे बोल नहीं रही हो? नहीं नहीं सही है। ऐसे आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए आप लोग, ऐसा नहीं है बता दिए तो गलत थोड़ी करोगे। काजल तुम्हारा तो पहले ही हो गया, वेरी गुड। अभिषेक नहीं आया क्या अभी? देखो जल्दी से ट्राई करो। फिर नेक्स्ट मेथड, बहुत ही आसान है नेक्स्ट मेथड, और इसमें भी आप ही लोग को करना है, हमको कुछ नहीं करना है। देखो नेक्स्ट मेथड तो क्लास 6 7 वाले बच्चे कर लेंगे, बस सेटअप करना है इक्वेशन और सॉल्व करना है। थोड़ा मेहनत करवा देते उन लोग से। कल वैसे भी मेरी क्लास नहीं थी ना, मतलब कल थी लेकिन हम थे नहीं, तो कल का भी मेहनत आज। हाँ हम ही किए थे। अरे मजबूरी आ गई थी कुछ, इसीलिए नहीं आ पाए। क्वेश्चन कल कितने घंटे क्लास चले थे? सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय। देखो
ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखो, इस क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, बट हम ग्राफिकल मेथड से करा रहे हैं, ठीक है, सॉरी अलजेब्रिक मेथड से। एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में कह के कि सॉल्व द गेम बाय अलजेब्रिक मेथड, तो अलजेब्रिक मेथड आप लोग के सामने होगा। कैसे गेम क्या दिया है देखो, +1 -1 गेम में दिया है +1 इसीलिए लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ लिखने की कोई सेंस है नहीं, सब पागल हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। -1 2 -1, मैं +1 को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये फर्स्ट स्ट्रेटजी है, ये सेकंड स्ट्रेटजी और ये थर्ड, ये प्लेयर बी होगा, इसका प्रोबेबिलिटी y1 y2 और ये y3, और ये फर्स्ट स्ट्रेटजी इसकी प्रोबेबिलिटी x1, ये प्लेयर ए होगा, सेकंड स्ट्रेटजी x2 और थर्ड x3। इसमें तो आप लोग को बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, सेटल पॉइंट मिल रहा है क्या? सभी लोग चेक करो, चेक कर ले तुम कैसे। हम कह रहे हैं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। दिस गेम है डज नॉट हैव एनी सेटल पॉइंट। अच्छा, इसको डोमिनेंस रूल से भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। हाँ, ग्राफिकल मेथड से नहीं लगा सकते, देखना ध्यान से। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, 2 क्रॉस, वेरी गुड, 2 क्रॉस n और n क्रॉस 2 ठीक है, तुम लोग भी कुछ भी बोले हाँ हाँ करते जाओ। ग्राफिकल मेथड से नहीं लगा सकते हैं, और किससे लगा सकते हैं? खाली डोमिनेंस से बस। अलजेब्रिक तो लगाने जा रहे हैं आज अलजेब्रिक जा रहे हैं पढ़ने, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं, अलजेब्रिक मेथड से भी लगा सकते हैं। देखो, let x1 x2 x3 be the probability of strategy of player A and y1 y2 y3 be the probability of strategy for player B। ठीक है, देखना, जब B अपना पहला स्ट्रेटजी चलेगा तो A के लिए एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, x1 -x2 -x3 होगा ना। याद करो वही गेम 2 क्रॉस 2 वाला, तो जो A के लिए एक्सपेक्टेड गेन था उस केस में हम V, अगर जो वैल्यू ऑफ गेन था तो जो A के लिए एक्सपेक्टेड गेन था वो हमेशा क्या था, ग्रेटर देन V। तो देखना ध्यान से, मैं वैसे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब B अपना पहला स्ट्रेटजी चलेगा तो इस केस में A के लिए एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, x1 -x2 -x3 ग्रेटर देन V। ऐसे B अपना सेकंड स्ट्रेटजी चलेगा, क्या होगा, -x1 -x2 + 2x3 ग्रेटर देन V। और लास्ट वाला -x1 + 3x2 -x3 ग्रेटर देन V। ठीक है, अब उल्टा चलो, जब प्लेयर A अपना पहला स्ट्रेटजी चले तो B के लिए जो एक्सपेक्टेड गेन होगा, एक्सपेक्टेड लॉस होगा, B के लिए लॉस होगा, वो क्या होगा, y1 -y2 -y3 लेस देन B होगा कि नहीं, -y1 -y2 + 3y3 लेस देन B, -y1 2y2 -y3 लेस देन B। ठीक है, चलो यही चीज लिखना है, लिखो पहले, थोड़ा सा लिख लो सोल्यूशन में। लेट x, सोल्यूशन लिख लो पहले। क्लियरली द गिवन गेम हैज नो सेटल पॉइंट, क्लियरली द गिवन गेम हैज नो सेटल पॉइंट। क्लियरली द गिवन गेम हैज नो सेटल पॉइंट, हो गया। आल्सो द गेम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू, देखना ध्यान से, आल्सो द गेम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू 2 क्रॉस 2 बाय डोमिनेंस रूल। समझ जाओ, अब इस गेम को आप लोग डोमिनेंस से जाके रिड्यूस करना नहीं होगा, तो अब कौन सा मेथड लगाएंगे, अलजेब्रिक मेथड। तब ये गेम डोमिनेंट नहीं होगा, जाके करिएगा। और वैसे भी यहाँ देखो, कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर जो डिमिनिश करोगे तो ये 2 क्रॉस 2 में नहीं कर पाओगे। ठीक है, करना घर पे जाके। ये गेम डोमिनेंस से भी नहीं सॉल्व कर सकते, तब किसे सॉल्व करेंगे, और आएगा अलजेब्रिक मेथड। तो लिख लो, आल्सो द गेम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू 2 क्रॉस 2 बाय डोमिनेंस रूल, हो गया। हेंस वी सॉल्व दिस गेम बाय अलजेब्रिक मेथड, हेंस वी सॉल्व दिस गेम बाय अलजेब्रिक मेथड, हो गया। कोई दिक्कत?
फिर कोई मानेंगे लेट x1 कॉमा x2 कॉमा x3 ब्रैकेट में लेट x1 कॉमा x2 कॉमा x3 एंड y1 कॉमा y2 कॉमा y3 लेट x1 कॉमा x2 कॉमा x3 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज एंड y1 कॉमा y2 कॉमा y3 फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। Be the optimal mix strategy for player A and B respectively. Be the optimal mix strategy for player A and B. Be the respectively. For A and B respectively, and small v be the value of gain. Optimal mix strategy for player A and B respectively, and B small b is the value of game. Then डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। देन पहला जो होगा क्या होगा जी, व्हेन बी पहला अपना स्ट्रेटजी चलेगा, उस केस में क्या होगा x1 माइनस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन वी, और क्या होगा माइनस x1 माइनस x2 प्लस, और क्या होगा माइनस ऑफ x1 प्लस 3x2 माइनस x3, और क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, सेम वे क्या होगा जब भी अपना ए पहला स्टडी चलेगा तो y1 माइनस y2 प्लस माइनस y3 लेस देन वी, माइनस y1 माइनस y2 प्लस 3y3 लेस देन वी, और माइनस y1 प्लस 2y2 माइनस y3 लेस देन वी। लिखो, हो गया। और फिर एक सेकंड यहाँ ये भी चीज़ लिख लीजिएगा। और क्या होगा जी y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या होगा इक्वल टू 1, और यहाँ क्या होगा x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन 0, y1 ग्रेटर इक्वल टू 0, y2 क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, y3 लिख लो। कहाँ, हाँ सही बोले, नहीं सही तो है, उल्टा तुम सोच रही हो। देखो समझ में आया कि नहीं आया, सही है, हो गया। बस अब तुम लोग तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, बस होने वाला है जंग। क्या होगा लिखना, हो गया जी, लिखो कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटी, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इन इक्वालिटीज, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इन इक्वालिटीज, समझ में आया? कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इन इक्वालिटीज, वी गेट, इधर तब क्या मिलेगा, ये इक्वल टू वी, दिस इक्वल टू वी, दिस इक्वल टू वी। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको फर्स्ट मानना, सेकंड मानना, थर्ड मानना, फोर्थ मानना, और ये इक्वल टू वी, ये इक्वल टू वी, ये 5, ये 6, और ये इक्वल टू वी, ये 7, और ये इक्वल टू 8 लिख लो। अब देखो तो बच्चों वाला आ गया क्वेश्चन।
तो देख लेना, जब डोमिनेंस भी फेल करेगा ना तब आ जाना अलजेब्रिक पे। समझ में आया? तो फेल कर रहा है ना, डोमिनेंस नहीं है, इसमें लगा सकते हैं। और अलजेब्रिक फेल कर गया तो छोड़ के चले आना। और लिख देना कि इसके आगे मेथड नहीं पढ़े हैं, इसके आगे नहीं जानते हैं। नहीं, इसी में से पूछेगा, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। बस एक बार एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसके लिए तो हम ही हैं, और आप लोग नहीं लगाएंगे तो आप लोग की बेवकूफ़ी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हम खुद लगा नहीं सकते, जितना पॉसिबल है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगवाए हैं। लोग तो इस पर थ्योरी पढ़ा के 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, चले जाते हैं, बट हम कोशिश की सारा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इधर देखो जी, चलो तुम लोग 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इसमें x1 x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, v के टर्म में निकालो जल्दी से। v के टर्म में x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना, इन तीनों को सॉल्व करो पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो x1 x2 x3 की वैल्यू निकालो। चलो जल्दी जल्दी निकालो, तभी छोड़ेंगे। अभी पीटेंगे, निकालो, बस हो गया, 2 मिनट लगेगा घर से। सबको समझ में आ रहा ना कैसे करना? भाई बहुत आसान है, क्लास 6-7 का है क्वेश्चन। इसके वे तो तुम इधर क्यों, यहाँ क्यों देख रही हो? इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, घटा जोड़ के कुछ भी निकालो। x1 की वैल्यू v, सारे आएंगे v के टर्म में, x1 x2 x3। हम करें अब, आप लोग को रहते हुए ये भी शोभा नहीं देता। इन तीनों को सॉल्व करना है। अरे इसको एक बार ऐड करोगी तो x1 खत्म होगा, इन दोनों फर्स्ट सेकंड को, फिर फर्स्ट थर्ड को और 2 मिल जाएगा, x2 वहाँ से अपने आप निकल जाएगा। 2 बार ऐड करना है, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। Solving 1, 2 and 3 we get, चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। आया अदिति, अर्पिता, क्या नाम? वही आया पहले। x1 x2 वैल्यू क्या कर रही हो तुम? कुछ भी कर दे रहे। हाँ, v के टर्म में आएगा, गलत कर रही हो। v के टर्म में नहीं आया क्या? आया है ना? सॉरी, क्या है? 5 6 7 5। अरे भाई तुम लोग क्या बताएं, इक्वेशन नहीं सॉल्व करने आ रहा। किसी का आया कि नहीं आया?
नहीं आया किसी का, ये वैल्यू नहीं आया किसी का, इतना टाइम लगा। इधर देखो बक, इधर देखो तुम लोग एकदम पागल हो, मतलब इतना टाइम लग रहा है इक्वेशन सॉल्व करने। इधर देखो। सर हाँ S3 बराबर -4 दिया है सर। ऐसा आ रहा क्या? किसका किसका आया है? बुक का गलत होगा। अब इसी को रख देंगे उसमें। हाँ चलो छोड़ दे रहे हैं आज यहीं पे। क्या करिएगा, तब इसको मिटा देते हैं, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, क्योंकि बुक में बड़ा मिसप्रिंटिंग है। यार देखो हम बस बता दे रहे ट्रिक, उसके अगला जो होगा कुछ करना नहीं है जी। एक बार इन दोनों को ऐड करना, फिर एक बार इन तीनों, मतलब फर्स्ट सेकंड को ऐड करना, फर्स्ट थर्ड को, तो x1 वाला टर्म गायब होगा, x2 x3 में दो इक्वेशन, फिर एक घटा के x1 की वैल्यू v में निकल जाएगा, सॉरी x2 की वैल्यू, फिर वही वैल्यू रखेंगे x3 मिल जाएगा x1। तो ऐसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 की सबका वैल्यू किसमें v के टर्म में निकाल के रखे रहना, फिर हम आगे बता देंगे। चलो जाओ।